भीष्म का विवाह क्यों नहीं हुआ? भीष्म पितामह का विवाह न होने की कहानी त्याग, बलिदान और प्रतिज्ञा की मिसाल है। उनकी ये प्रतिज्ञा ही महाभारत की सबसे महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक बन गई। गंगा पुत्र देवव्रत। भीष्म पितामह का असली नाम देवव्रत था और वे राजा शांतनु तथा देवी गंगा के पुत्र थे। वे अत्यंत प्रतिभाशाली, वीर और अद्भुत योद्धा थे। उनकी शिक्षा भगवान परशुराम जैसे गुरु से हुई थी और वे अजेय माने जाते थे। सत्यवती के पुत्रों के लिए भीष्म का बलिदान। राजा शांतनु को एक मछुआरन कन्या सत्यवती से प्रेम हो गया, लेकिन उसके पिता ने विवाह की शर्त रखी कि सत्यवती का पुत्र ही राजा बनेगा। यह सुनकर शांतनु दुखी हो गए। जब देवव्रत को यह पता चला तो उन्होंने पिता की खुशी के लिए सिंहासन छोड़ने की प्रतिज्ञा ली। लेकिन मछुआरे को अब भी डर था कि देवव्रत के संतान भविष्य में राजा बनने का दावा कर सकते हैं। भीष्म प्रतिज्ञा आजम ब्रह्मचर्य। अपने पिता के प्रेम और सत्यवती के विवाह के लिए देवव्रत ने यह भी प्रतिज्ञा ले ली कि वह आजीवन ब्रह्मचारी रहेंगे और कभी विवाह नहीं करेंगे। इस भीषण प्रतिज्ञा के कारण देवव्रत को भीष्म नाम दिया गया। उनकी इस प्रतिज्ञा से राजा शांतनु बहुत प्रसन्न हुए और उन्हें इच्छा मृत्यु, जब चाहें तब मृत्यु को बुला सकें, का वरदान दिया। अंबा का बदला। सालों बाद जब भीष्म ने काशी नरेश की 3 पुत्रियों अंबा, अंबिका और अंबालिका को कौरव वंश के लिए स्वयंवर से उठाकर लाया, तब अंबा ने कहा कि वह पहले ही राजा शाल्व को मन से अपना पति मान चुकी थी। भीष्म ने उसे शाल्व के पास जाने की अनुमति दी, लेकिन शाल्व ने उसे अस्वीकार कर दिया। अंबा ने भीष्म से विवाह करने को कहा, लेकिन भीष्म ने अपनी प्रतिज्ञा का हवाला देते हुए मना कर दिया। तब अंबा ने प्रतिज्ञा ली कि वह अगले जन्म में भीष्म की मृत्यु का कारण बनेगी। अगले जन्म में वह शिखंडी बनी, जिसने महाभारत युद्ध में अर्जुन के साथ मिलकर भीष्म की मृत्यु का कारण बना। त्याग और बलिदान का प्रतीक। भीष्म का अविवाहित रहना सिर्फ एक प्रतिज्ञा नहीं, बल्कि उनके त्याग, बलिदान और कर्तव्य की पराकाष्ठा थी। वे आजीवन हस्तिनापुर के प्रति निष्ठावान रहे, लेकिन उनकी यही प्रतिज्ञा महाभारत के युद्ध का कारण बनी। भीष्म पितामह के इस त्याग को आप किस तरह से देखते हैं? क्या यह सही था कि उन्होंने अपने जीवन के सुख को त्याग दिया?